अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आज से 9th क्लास का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से। मैं वो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा या इस वाले टॉपिक से बेसिक डेफिनेशन वाले टॉपिक से फर्दर ऑन गोइंग हम चलेंगे। उसकी वजह यह है कि इससे ऊपर वाला जो टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, और ब्रांचेस आपको पता है ब्रांचेस वो इस नए सिलेबस में फर्दर सेपरेटेड वो चैप्टर्स में दी हुई हैं जो मेन ब्रांचेस हैं। तो और ब्रांचेस की डेफिनेशंस इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डेफिनेशंस स्टार्ट होती हैं यहाँ से बाकायदा तौर पर केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। ब्रांचेस में वो तमाम बातें नहीं हैं, लेकिन ये जो डेफिनेशंस वगैरह हैं इनमें तमाम वो बातें मौजूद हैं जो कि आपको फर्दर स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स हैं। ये अगर आपके क्लियर होंगे तो आगे केमिस्ट्री की स्टडी चाहे वो 9th हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब ये है कि ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, पहली बात तो वो रिपीटेड हैं, दूसरी बात कि वो आप खुद से भी इजीली पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस की। तो बेसिक डेफिनेशंस में सबसे पहले यहाँ पे आ गया मैटर, मैटर के बाद आ गया एटम। मैटर से स्टार्ट करते हैं। हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये 1 क्लास की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज़ सम वेट इज कॉल्ड मैटर। सिंपल डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जगह घेरे और उसका कोई ना कोई वेट भी हो, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर की फर्दर 3 टाइप्स अब तक पर हमने पढ़ी थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये चौथी टाइप्स भी अनाउंस हो चुकी है फाइनली, क्योंकि ये चौथी टाइप आई भी तो एक अरसे से है, लेकिन सिलेबस में ये अभी अपडेट हुआ है कि चौथी टाइप्स भी मैटर की आ चुकी है, और वो है प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन सबको तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। नई जो ब्रांच आई है वो है प्लाज्मा। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। तो मैटर से आगे आता है एटम, कि एटम क्या होता है। देखो, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। एटम के बारे में मैं आपको एक अनोखी बात बताता हूँ। एटम वो मेरे दिमाग से निकल गया, किस ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन ये ऐसी ज़बान, जिस ज़बान का लफ्ज़ है उस ज़बान में टॉम का मतलब होता है कट, और ए का मतलब होता है एब्सेंट। टॉम मतलब टू कट और ए का मतलब एब्सेंट, मतलब एब्सेंट टू कट। ऐसा पार्टिकल यानी एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको मज़ीद कट नहीं किया जा सकता, यानी कि मज़ीद इसको डिवाइड करके हम फर्दर कोई पार्टिकल नहीं हासिल कर सकते। ये थ्योरी बाद में गलत हो जाएगी, क्योंकि हम पार्टिकल तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन एटम वो अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, जबकि उसके जो सेपरेटली पार्टिकल हैं उनका उतना वैल्यू नहीं है अगर वो एटम से सेपरेटेड हैं। तो जब तक वो एटम के साथ एसोसिएटेड है, जब तक वो यूज़ में है। बहरहाल एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एटम होता क्या है? एटम वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि उसके दरमियान में एक न्यूक्लियस मौजूद होता है और उसके अराउंड बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट्स ये कह लो आप, शेल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जिस तरह हमारा अंडा होता है ना, यॉक वो बीच में होता है और साइड में उसका शेल चढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारा एटम है उसके बीच वाले हिस्से में हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और आउटर जो शेल्स होते हैं उसके ऊपर शेल्स एक नहीं होते, बहुत सारे शेल्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते जाते हैं, वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे चैप्टर्स में। फ़िलहाल के लिए इतना बेसिक याद रखो। अच्छा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कौन आ गया? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए। बाकी जो बाहर शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब चलते हैं आगे, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। भाई देखो, मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन ये है कि आप वो 2 एलिमेंट्स को मिला दो तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स वो कोई भी एटम, कोई भी एक तरह का एटम या यही कह लो कि कोई भी एक तरह का ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, जिस तरह हीलियम, आर्गन, नीचे दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इनका सेपरेटेड जो एटम कहलाएगा वो एटम कहलाएगा, और उसके अलावा ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद होंगे अगर, तो वो एलिमेंट्स कहलाएगा। याद रखो, जब भी हम एक तरह के एटम की बात करते हैं तो उसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं।
बात समझ में आ गई। एटम उसका एक एटम है, जबकि कलेक्टिवली बहुत सारे एटम मौजूद हो तो हम उनको एलिमेंट्स कहेंगे, और सिर्फ और सिर्फ एक एटम हो जब भी हम उसको एलिमेंट कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरह का जो एलिमेंट होता है, या ये कह लो कि एक तरह का जो एटम होता है वो क्या कहलाता है, वो एलिमेंट कहलाता है। इसी तरह अगर मैं इन एलिमेंट्स को, दो एलिमेंट्स को मिला दूं तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। फिर मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल सिंपल ये है कि अगर हम सेम तरह के एलिमेंट्स को या सेम तरह के कंपाउंड को मिला दें तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे। वाटर एक कंपाउंड है, H2O एक कंपाउंड है, H2O ये वाटर का फॉर्मूला है, वाटर एक कंपाउंड है। इसका दूसरा कंपाउंड लेकर अगर मैं इसके साथ रखूं, कहने का मकसद है एक पानी का गिलास है तो उसमें लाखों अरबों खरबों की तादाद में कंपाउंड्स मौजूद हैं वाटर के, लेकिन कलेक्टिवली ये यहाँ पे क्या कहलाएंगे, मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि वो मुख्तलिफ कंपाउंड मतलब बहुत सारे कंपाउंड एक ही जगह पर मौजूद हैं। अच्छा, उसके अलावा मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन ये भी होती है कि आप जो है वो दो सेम एलिमेंट्स को लेके उनको क्या करो, उनका जो है वो बॉन्ड करा दो तो वो क्या कहलाएंगे, वो भी मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, दो सेम एलिमेंट्स एक साथ मौजूद हैं, जिस तरह यहाँ पे नाइट्रोजन आपको नज़र आ रहा है N2, ऑक्सीजन नज़र आ रहा है O2, ये नाइट्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। इसी तरह नीचे ओजोन मौजूद है O3, तो ये मॉलिक्यूल्स के तौर पे यहाँ मौजूद हैं। और ये जो इनके फार्मूले लिखे हुए हैं आपके पास N2, O2, O3, ये इनका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अच्छा, अब बात करते हैं सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या होता है, सब्सटेंस किसी भी मैटर का जो प्योर फॉर्म होता है, किसी भी मैटर का, चाहे वो कोई सॉल्ट हो, चाहे वो कोई जो है वो क्या बोलते हैं सल्फ़र हो, या फिर कोई जो है वो हैलोजन हो, या फिर कोई भी एलिमेंट हो, उसका जो प्योर फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, वो सब्सटेंस कहलाता है। प्योर फॉर्म इन द सेंस सिर्फ वो प्योर ना हो बल्कि वो कलेक्टिवली एक जगह पर मौजूद हो। जिस तरह आमतौर पर जो हमें सॉल्ट मिलता है वो कलेक्ट हुआ होता है एक जगह पर, इसी तरह सल्फ़र एक जगह पर कलेक्ट हुआ होता है। उसके अलावा कार्बन, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जो हमें कार्बन मिलता है वो कलेक्टिवली डायमंड ही होता है। जो आपको पता है सिल्वर डायमंड जो होता है, ट्रांसपेरेंट डायमंड, वो प्योर सब्सटेंस होता है, मतलब उसमें कोई एडिशन नहीं होती, किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी मौजूद नहीं होती। तो कोई भी प्योर मैटर, या ये कह लो कि पीस ऑफ प्योर मैटर क्या कहलाएगा, सब्सटेंस कहलाएगा। अच्छा, एलिमेंट को बाकायदा एलेबोरेट करते हैं तो एलिमेंट जो है वो ऐसा सब्सटेंस है जो कि सेम तरह के एटम से मिलकर बना हुआ हो। बात समझ में आ रही है, सेम तरह के एटम से मिलकर बना हो और जितने भी उसमें एटम मौजूद हो उनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो, सेम हो। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होती है, तो दोनों जो हैं वो सेम होने चाहिए तमाम एटम्स के, वो कहलाते हैं एलिमेंट्स। अच्छा, अब बात करते हैं सिंबल्स की, यानी कि ये जो हमें सिंबल्स मिले हैं, ये सिंबल्स कैसे मिल गए। और ऑक्सीजन का सिंबल O मिल गया, नाइट्रोजन का सिंबल N मिल गया। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सिंबल्स जो है वो एक या दो वर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक या दो लेटर पर मुश्तमिल होते हैं, दो से ज़्यादा लेटर पर कोई भी एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन है, एक ही लेटर पर मुश्तमिल है। एक और काम की बात बता दूं कि आमतौर पर मेनली 90%, तकरीबन 90% जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का जो सिंबल है वो उसकी स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर ही होता है। जिस तरह ऑक्सीजन का O, ठीक है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका सिंबल जो है वो दो लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, जिस तरह आपका कोबाल्ट होता है CO। इसी तरह कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनका सिंबल जो है वो उनके नाम से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, जिस तरह लेड है, लेड की स्पेलिंग LEAD है, जबकि जो इसका सिंबल होता है वो होता है PB। इसी तरह सिल्वर है, सिल्वर की स्पेलिंग और है, जबकि इसका सिल्वर जो सिंबल है वो क्या है, AG। तो ये सिंबल इनके जो है वो अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है, जब आप पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हो तो उसमें यही चीज़ें मेमोराइज़ करने की होती हैं कि कोई भी एलिमेंट है उसका सिंबल क्या है। जिस तरह क्लोरीन का सिंबल है Cl, कार्बन के 3 मैं आपको मेनली नाम बता दूं, 3 जो कि मिलते जुलते हैं थोड़े से पर बिल्कुल सेपरेट हैं अपने सिंबल्स के सेपरेट होने की वजह से। कार्बन का सिंबल होता है कैपिटल C, क्लोरीन का सिंबल होता है कैपिटल C प्लस L, स्मॉल एल। इसी तरह कोबाल्ट का सिंबल होता है कैपिटल C प्लस स्मॉल O। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनको अलग अलग जो है वो सिंबल्स के साथ डिनोट किया जाता है ताकि हम इजीली इनको याद रख सकें।